Today we are going to discuss थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या डिजीज़ है, क्या करती है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। वी नो व्हाट आर ऑटोसोम्स, राइट। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। इसका मतलब 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और बाकी 2 क्रोमोसोम दैट इज़ 1 पेयर इट इज़ सेक्स क्रोमोसोम। और रिसेसिव है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ आप कोई भी 2 ऑटोसोम ले लो, ओके, ये क्रोमोसोम है, ओके, ऑलवेज पेयर में। सो अगर ये दोनों के ऊपर जीन होता है थैलेसीमिया का, सो इन दिस सिचुएशन ओनली द पर्सन इज़ गोइंग टू बी थैलेसेमिक, है ना। अगर किसी एक पे होगा तो क्या होगा, अगर ये दोनों पे डिजीज़ ना होके सिर्फ एक पे ही रहता है तो क्या ये डिजीज़्ड होगा? नहीं, ये क्या होगा, कैरियर होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन इट, ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी कैरियर। बट अगर दोनों पे हो जीन देन इट इज़ गोइंग टू बी डिजीज्ड। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो हमने वही किया है कि ये सपोज़ एक पेयर है और ये एक पेयर है। सपोज़ ये फादर है और ये मदर है। वी आर नॉट डिनोटिंग एक्स एक्स एंड एक्स वाई एज फादर एंड मदर। क्यों? बिकॉज थैलेसीमिया के जीन्स ऑटोसोम्स पे होते हैं, नॉट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। सो हियर यू कैन सी कि एक ही क्रोमोसोम पे जीन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ही क्रोमोसोम पे जीन है। सो कैन वी से कि बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स, बोल सकते हैं, यस। सो प्रोजेनी में मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो थैलेसेमिक कब होगी, जबकि दोनों पेरेंट्स एटलीस्ट कैरियर्स होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी, सपोज़ ये जो है यहाँ पे कोई जीन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट कैरियर है, दूसरा नॉर्मल है। सो इन दैट केस जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, है ना। क्या पॉसिबिलिटी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने की? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ ए बी एंड ए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ए और ए, है ना। 4 प्रोड्यूस होंगे, ऐसे 2 और ऐसे 2, राइट। इट मीन्स कि 50-50% चांसेस हैं और उसमें भी 50% चांसेस किसके, 50% कैरियर होने के, 50% डिजीज़ फ्री होने के। बट क्या यहाँ पे कोई भी डिजीज़्ड है? क्या यहाँ पे कोई भी डिजीज़ है? 4 प्रोजेनी में से एक भी डिजीज़्ड नहीं होगा, है ना। 2 कैरियर्स होंगे और 2 क्या होंगे, डिजीज़ फ्री होंगे। सो यहाँ पे अब समझ आया क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोजेनी है वो डिजीज़्ड कब होगी, मतलब दोनों पे थैलेसीमिया का जीन कब होगा, जबकि दोनों पेरेंट्स एटलीस्ट कैरियर होंगे, है ना। यहाँ पे देखो हमने क्रॉस करके दिखा दिया है कि 4 प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी जब दोनों पे जीन्स प्रेजेंट होंगे थैलेसीमिया के। सो आउट ऑफ 100% यू कैन सी कि सिर्फ एक ही डिजीज़्ड है। सो कैन वी से 25% इज़ डिजीज़्ड इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स। 25% पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोजेनी है वो थैलेसीमिक होगा। बाकी कितने कैरियर्स होंगे? 50% पॉसिबिलिटी है कि कैरियर्स होंगे। यू कैन सी कि 2 यहाँ पे कैरियर्स हैं और 25% पॉसिबिलिटी क्या है कि उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। सो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस में, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में। सो सिर्फ आप एक बार समझ गए, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बट देखो यहाँ पे आपकी बुक में एक चीज़ स्पेसिफाई की है कि ओनली इफ़ बोथ द कैरियर्स आर देयर तभी प्रोजेनी थैलेसेमिक होगी, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों भाई? बिकॉज एक तो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। दे डू नॉट रीच टू द रिप्रोडक्टिव एज, मोस्टली 21-22 ईयर्स उनका मैक्स होता है। अब आप सोचो कि अगर 21-22 ईयर्स मैक्स है, अगर वो पर्सन थैलेसीमिक है तो ओके, सो देर इज़ लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ देम गेटिंग मैरिड। और यहाँ पे क्या बोला है, दोनों कैरियर्स हैं। सो आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड में कितने कम चांसेस हैं कि पूरे वर्ल्ड में से 2 कैरियर्स एक साथ आके और फिर क्रॉस करें, है ना। यू हैव हर्ड अबाउट अमिताभ बच्चन, सो ही इज़ थैलेसीमिया कैरियर। सो वो ये वाले टाइप के हैं। सो अगर उनकी शादी ऐसे पर्सन से हुई होती जो या तो कैरियर होता या तो क्या होता, डिजीज़्ड होता, उस सिचुएशन में क्या हो सकती थी, प्रोजेनी के चांसेस बढ़ जाते,
थैलेसीमिक होने के, बट क्या हुआ उनके सिचुएशन में ये हुआ। देखो एक पर्सन क्या था, कैरियर था, और दूसरा नॉर्मल था। तो यहाँ पे चांसेस कितने हुए, देखो 50-50% चांसेस है, 50% नॉर्मल होने के और 50% कैरियर होने के, बट डिजीज्ड होने के चांसेस 0%, राइट। सो अब देखो यहाँ पे जो थैलेसीमिया है वो होता क्यों है। इट कैन बी ड्यू टू म्यूटेशन ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है कि अपने फैमिली में किसी की हिस्ट्री ना हो थैलेसीमिया की, है ना, कोई थैलेसीमिक ना हो, ना कि कैरियर हो, फिर भी वो पर्सन थैलेसीमिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन तो कभी भी हो सकता है, देयर इज़ नो फिक्स्ड रीज़न कि इसी वजह से म्यूटेशन हुआ है। अब थैलेसीमिया में होता क्या है, अगर म्यूटेशन हो गया क्रोमोसोम में, जीन्स आ गए, चेंज हो गए, तो क्या हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन क्यों सिंथेसिस कम हो जाएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, बट अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा आरबीसी का, ब्लड का, हीमोग्लोबिन का, दैट इज़ कॉल्ड एज अनीमिया। और अगर अनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई, इट मीन्स उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। हीमोग्लोबिन नहीं, इट मीन्स रेस्पिरेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, राइट। सो अब देखो कि हीमोग्लोबिन क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पाता। सो जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं थैलेसीमिया के लिए वो कौन से जीन्स हैं, HbA1 एंड HbA2। ये जीन्स किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ओके, ऑफ ईच पेरेंट मतलब क्या है, ये ऑटोजोम्स पे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सो क्रोमोसोम नंबर 16 मेल के, क्रोमोसोम नंबर 16 फीमेल के, ठीक है। सो एक क्रोमोसोम पे कितने जीन्स होंगे, 2 जीन्स होंगे। सो दूसरे पेरेंट के क्रोमोसोम पे भी 2 होंगे। सो कैन वी से कि 4 जीन्स होंगे, राइट। सो क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो जीन्स होंगे हीमोग्लोबिन A1 एंड HbA2, आप इसको HbA1 HbA2 प्रोनाउंस करो तो इट इज़ बेटर। अब क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे क्या हो सकता है कि डिलीशन ऑफ 1 और मोर जीन आउट ऑफ 4 जीन्स। 4 जीन्स कैसे भाई, यहाँ तो 2 ही है। यहाँ पे देखो ईच पेरेंट की बात की है ना, मतलब दोनों पेरेंट्स के, दैट मीन्स देयर आर गोइंग टू बी 4 जीन्स। सो 4 जीन में से अगर कोई भी एक या एक से ज़्यादा डिलीट हो जाता है तब क्या होगा, तब हीमोग्लोबिन प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करने के लिए यही जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल है। अगर जीन्स ही ठीक से काम नहीं करेंगे तो क्या वो अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे? क्या आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स ला पाओगे? नहीं ना। वैसे ये अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ये हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो हीमोग्लोबिन होता है, उसके दे आर मेड अप ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। Okay, so here in your book they have denoted as alpha dot और you can say A dot, और एक दूसरी जगह पे A कैप डिनोट किया है। A डॉट का मतलब क्या कि एक अल्फ़ा चेन। ओके, सो ये जो क्रोमोसोम 16 है उसका क्या फंक्शन है, वो ये एक अल्फ़ा चेन बनाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 16 पे क्या है, ये दोनों जीन्स लोकेटेड हैं और इनका क्या फंक्शन है, हीमोग्लोबिन बनाना, लेकिन हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट बनाना, ये वाला एक चेन बनाना, ठीक है। और दूसरा जो चेन है वो कौन बनाएगा, वो वाले बनाएंगे HBB जीन, जो कि किस पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि जो A डॉट है, वो जो चेन है हीमोग्लोबिन की, वो कौन सा क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा, क्रोमोसोम 16। क्रोमोसोम 11 क्या प्रोड्यूस करेगा, ए कैप, और यू कैन से अल्फ़ा कैप, और उसके लिए जीन है HBB। सो यहाँ के जीन और यहाँ के जीन आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्रोमोसोम नंबर 11 में, दैट इज़ म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन। यहाँ पे तो एक ही जीन है तो बोथ द जीन कहाँ से आ गया, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो क्रोमोसोम 11 है वो मदर और फादर दोनों में होता है। इट मीन्स एक पेरेंट में एक जीन तो दोनों पेरेंट में 2 जीन, दैट इज़ वाई दे आर सेइंग म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन।
राइट। सो थैलेसीमिया में आपको क्या याद रखना है मोस्टली, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, सब कुछ याद रखना है। वैसे तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, बट एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव, अगर आप ये याद रख लोगे तो अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब सेकंड जो मोस्ट याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है, ये वाली, ठीक है। जीन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे कौन से जीन्स है, क्या बनाता है ना, 11 पे कौन सा जीन है, क्या बनाता है, और म्यूटेशन कहाँ कहाँ होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई होप इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं हो देन डू लेट मी नो, वील सॉल्व योर डाउट्स, ओके।